पिछले 10 दिन से बीमार पशु को हमने केवल 3 इंजेक्शन लगाए और पशु लेटा हुआ पशु बैठ गया। आखिर उन 3 इंजेक्शन ने ऐसा कौन सा काम किया? लेकिन 3 इंजेक्शन लगाने के बाद जब पशु बैठ गया और बैठने के बाद हमें जो पशु ने सिम्टम्स दिखाए, उन सिम्टम्स ने हमारे दिमाग को घुमा दिया, क्योंकि वह सिम्टम्स हमें चौंकाने वाले मिले। क्योंकि ये पशु पिछले 10 दिन से बीमार था और आते ही मैंने इसका टेम्परेचर लिया और मैंने इसको केवल 3 इंजेक्शन लगाए तो पशु बैठ गया। ये देखिए पशु लेटा हुआ है और मैंने इसको जैसे ही 3 इंजेक्शन ऐसे लगाए जिनसे पशु बैठ गया। लेकिन उसके बाद जो सिम्टम्स आए, उसके बाद फिर मैंने इसको न तो कोई ड्रिप लगाई और ना ही कोई इसका इलाज करने का सोचा, क्योंकि सिम्टम्स ही कुछ ऐसे थे कि जिसने हमको झकझोर कर दिया। यह पशु एडवांस प्रेग्नेंट है, 7 महीने का। 7 महीने का प्रेग्नेंट पशु पिछले 10 दिन से बीमार है। हिस्ट्री लेने पर मुझे पता चला कि यह पशु पिछले 10 दिन से बीमार है। और बीमार में क्या था कि इसको 3 दिन से पहले बुखार था। बुखार रोज इसका इलाज करवाया पशु मालिक ने। इलाज के बाद फिर इसने खाना पीना बंद कर दिया 3 दिन बाद, और पशु तेज गति से सांस ले रहा था। पशु का तापमान कम नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने इसको लगातार 3 दिन तक 5-5 बोतल ग्लूकोज की चढ़ाई। करीबन उसने 30 से 32 बोतल इसको 3 दिन में ड्रिप लगाई और उसमें उसने कैल्शियम वगैरह सब कुछ दे दिया। यह सब कुछ खड़े खड़े पशु को जब उसने दिया तो पशु आज सुबह से पशु बैठ गया और उन्होंने मना कर दिया कि अब यह पशु ठीक नहीं होगा। यह मुझे केस हिस्ट्री में पता चला और जब मैंने उन डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मेरे साथ यह सारा इलाज शेयर किया। इसके बाद मैंने इसकी हिस्ट्री में और भी देखा कि यह पशु पिछले 10 दिन से इसका तापमान कम नहीं हो रहा है, लेकिन सब ने कोशिश कर ली लेकिन तापमान नहीं घटा। और यह पशु या भी नहीं और सांस बहुत तेज गति से ले रहा है। मेन बात यह है कि सांस बहुत तेज गति से ले रहा है। हालांकि आज तो सुबह का बैठ गया है। अब जब डायग्नोसिस शुरू हुआ तो मैंने इसकी म्यूकस को देखा तो म्यूकस इसकी वाइट थी। यानी ऐसा नहीं कि इसको सर्रा था, कि ऐसी कुछ भी बीमारी नहीं थी इसकी। इसको कोई प्रोटोजोल डिजीज भी नहीं थी। यह केस था हीट स्ट्रेस का, यह केस था प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया का, यह केस था टेढ़ी गर्दन का। अब यह इसमें कितनी बीमारियां हो गई? 3 बीमारी एक साथ मुझे मिली यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर एक बीमारी का इलाज करेंगे तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा? मैंने इसके बॉडी कोड को सबको अच्छी तरीके से चेक किया। आगे पीछे कहीं अगला हिस्सा गर्म पिछला हिस्सा ठंडा कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से नॉर्मल है पशु, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसकी टेढ़ी गर्दन को मैंने सीधी करने की कोशिश की तो वहां से पता चला कि इसकी गर्दन तो सीधी ही नहीं हो रही है और यह गर्दन इसकी कल से हुई है। मैं इसकी गर्दन को टेढ़ी कर रहा हूँ लेकिन फिर पशु गर्दन को उसी साइड ला रहा है। मैं इसकी गर्दन को उधर मोड़ रहा हूँ लेकिन फिर भी पशु अपनी गर्दन को इसी साइड कर रहा है, यानी वह पूरी तरीके से टेढ़ी कर रहा है। गर्दन उसकी टेढ़ी हो गई। और एक बार अगर किसी भैंस की गर्दन टेढ़ी हो गई, अगर वह टेढ़ी हो गई है और उसको सीधी करने पर सीधी हो रही है, तब तो उस पशु का बचना संभव है। लेकिन अगर गर्दन टेढ़ी हो गई, अगर टेढ़ी गर्दन को आप सीधी कर रहे हैं, अगर सीधी गर्दन नहीं हो रही है, तो वह पशु 90% मरने की कगार पर आ जाता है। इसके बाद इसको प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हो, क्योंकि जब यह इंजेक्शन लगा इसके बाद हमने यहाँ पर आधा घंटे तक हमने इसका वेट किया। आधे घंटे बाद पशु बैठा। बैठने के बाद जब हमने पशु को उठाने की कोशिश की तो पशु अगले पैर से थोड़ा सा जोर कर रहा है, लेकिन पिछले पैर से पशु बिल्कुल भी जोर नहीं कर रहा है, यानी पिछले पैर से खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह मुख्य सिम्टम्स है प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया के, क्योंकि ऐसा पशु उसी में करता है। पशु अगले पैर से खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन एडवांस प्रेग्नेंट होने के टॉक्सिमिया डेवलप होने के कारण पशु का पेट वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और वहां से फिर पशु को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हमने इसको इंजेक्शन लगाया था 25 ml, हमने इसको बेरिनिल लगाया। टेम्परेचर इसको 107 आ रहा था। 30 ml हमने इसको मेलोक्सीपेरा लगाया था और हमने 20 ml इसको इंजेक्शन एविल इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन हमने तीनों इसको दिया था। तब पशु बैठ गया। लेकिन उसके बाद जब ये सिम्टम्स आए तो हमने पशु मालिक को बोल दिया कि यहाँ से इसको बचा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्लूकोज भी चढ़ाए, अगर आईवी भी दे तो यह आईवी तो डॉक्टर ने इसको पहले से ही इतनी ज्यादा भारी मात्रा में दे रखी है कि अभी हम इसको ज्यादा देंगे तो पशु शौक में चला जाएगा, पशु की डेथ आज ही हो जाएगी।
हालांकि ये ज़्यादा बचने वाला पशु नहीं है, यह करीबन 2 या 4 घंटे या 1 दिन और ले लेगा, उसके बाद फिर इसकी डेथ होना निश्चित है। क्योंकि अगर पशु की गर्दन टेढ़ी हो गई है, अगर टेढ़ी गर्दन हम सीधी कर रहे हैं, हाथ से पकड़कर सीधी हो जाती है, तो पशु बच सकता है, अगर सीधी नहीं होती है तो पशु को मरना पड़ता है। और अगर एडवांस प्रेग्नेंट पशु, अगर पशु बैठ गया, पशु हाँफ रहा है, पशु का तापमान नहीं टूट रहा है, अगर आपने वहाँ पर समय पर सही इलाज नहीं किया है, तो पशु हाँफता हुआ पशु, मैंने कई पशुओं को आँखों के सामने मरते देखा है। क्योंकि हमने ऐसे पशु देखे हैं कि हमने इंजेक्शन लिख के दिए, इंजेक्शन लाते वक़्त ही पशु रास्ते में ही मर गया। पशु मालिक पशु के पास नहीं पहुँचा, उससे पहले ही पशु की डेथ हो गई। हम भी जहाँ पर ट्रीटमेंट करने पहुँचे, वहाँ पर ट्रीटमेंट करने से पहले ही पशु मर गया। हाँफ रहा था, हिस्ट्री में पता चला पशु हाँफ रहा था, पशु को बुखार था, पशु एडवांस प्रेग्नेंट था, बहुत तेज़ गति से साँस ले रहा था, पशु मर गया था। अगर किसी पशु का तापमान नहीं गिरता है तो वह हीट स्ट्रेस का केस रहता है। आप वहाँ पर पशु के सिर पर पानी डलवाएँ, दिन में 2 से 5 बार उनको नहलवाएँ, पशु को बर्फ खिलाएँ, पशु के गुदा में बर्फ रखें, पशु को ठंडी छाया में बैठाए, पशु को बार-बार नहलाएँ, पशु को इंजेक्शन में सभी दें, पशु को आईवी भी चढ़ाएँ। लेकिन अगर प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हो गया है तो पशु को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पशु की टेढ़ी गर्दन वाले पशु को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो यह क्रोनिक केस है, अब यहाँ से इसका बच पाना बेहद मुश्किल है। हम बस यही इंजेक्शन लगाए। इसके बाद हमने पशु मालिक को मना कर दिया कि अब हम इसको फालतू की दवाई नहीं लगाएँगे। तो साथियों बस यही था कि एक पशु को इतनी सारी बीमारियाँ भी हो सकती है, अगर आप उसको सही से डायग्नोसिस करेंगे, तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।